Yes. I'm audible. यस सर। Okay. तो प्रैक्टिकल कितने लोगों ने करा यहाँ पे? आई गेस प्रैक्टिकल सबसे इजी है, मतलब इतने सारे जो हमने देखे अभी तक के, सब में इजी प्रैक्टिकल शायद एआई के है, बट फिर भी कई सारे लोग नहीं कर रहे हैं। Why? क्या बनाया आप लोगों ने? सकता है। एक पल की नशा सपनों को छीन लेता है, लेकिन सपने जिंदगी लौटा देते हैं। सपनों में ऊंचाई खोजो, नशे में नहीं। एक गलत कदम तुम्हारा आने वाला कल हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मंजिलों का पीछा करो, नशे की गोलियों का नहीं। आज का नशा कल की जिंदगी छीन सकता है। एक पल की गलती पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। नशा आजादी का धोखा देता है और आत्मा को कैद कर देता है। झूठी चमक के पीछे अपनी सच्ची रोशनी मत खो दो। जिंदा रहो, कोई है जो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए जीता है। एक पल की गलती, जिंदगी भर का पछतावा। नशा सपनों को तोड़ता है, जिंदगी उन्हें साकार करती है। तुम्हारी जिंदगी अमूल्य है। सपनों को चुनो, नशे को नहीं। ड्रग्स को ना कहो, जिंदगी को हाँ कहो। बात है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये स्ट्रेट तो है। आत्मनिर्भर बनना जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने काम खुद करना सीखते हैं तो आत्मविश्वास अच्छा, वॉइस आ रही है सभी को या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है सर। बढ़ता है और हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आत्मनिर्भर व्यक्ति हर परिस्थिति में समाधान खोज लेता है। आज के समय में देश की प्रगति भी आत्मनिर्भर नागरिकों पर निर्भर करती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे। इसलिए हमें मेहनत, आत्मविश्वास और नए कौशल सीखकर खुद को मजबूत बनाना चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता और प्रगति का मार्ग है। चलो रे मन श्री वृंदावन हाँ, हो गया। धाम। ठीक। इसके आगे क्या है? ये दोनों सेम ही है, आई गेस। हाँ, ठीक है। इसके आगे और किसने बनाया रखा है? ठीक है, प्रियंका जी ने कुछ बनाया हुआ है। क्लाइंट बोले, बस सिंपल दिवाली सिर्फ दियों की नहीं, रोशनी फैलाने वालों की होती है। घर में सजावट, दिए जलाते हुए दिवाली एक त्योहार नहीं, एक एहसास है जहां रोशनी सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी जलती है। बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं, परिवार मुस्कुरा रहा है। कभी बचपन में पटाखों की आवाज़ से खुश होते थे, अब किसी मुस्कान की वजह बनना ही असली दिवाली है। किसी ज़रूरतमंद को मिठाई या कपड़े देते हुए। इस बार दिवाली पर बस एक वादा करें, एक दिया अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जलाएं। पूरा परिवार साथ, लाइट्स जगमग, क्योंकि रोशनी तभी खूबसूरत लगती है जब वो सबके साथ बांटी जाए। शुभ दीपावली। ओके, बढ़िया है, बट ये आई थिंक वो वैसे लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो एक टोन है ना, ऐसे टोन में मुझे लगा पर्सनली। बाकी कंटेंट सही था, है ना? राइट। सा डिजाइन चाहिए और 5 मिनट बाद भेजे। 20 रेफरेंस फिर बोले, थोड़ा रॉयल लुक दो, लग्जरी फील भी चाहिए और टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड कर दो। और मैं सोचता हूं, सिंपल चाहिए या रॉयल। फिर शुरू होता है असली खेल। V1, V2, V3 और कभी V10 तक रिडिजाइन। अच्छा, लेकिन ये सर भी। जय बजरंग बली। हनुमान जी असीम शक्ति, अटूट भक्ति और अद्भुत साहस के प्रतीक हैं। उनका शरीर पर्वत समान बलशाली, नेत्रों में तेज और मुख पर दया की ज्योति है। वे भक्तों के दुख हरने वाले, संकटों के विनाशक और प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। जब जब कोई जय हनुमान पुकारता है, तब तब आकाश में भक्ति की गूंज उठती है।
हनुमान जी ही वह शक्ति हैं जो हमें भय से मुक्त करती है और साहस देती है हर कठिनाई से लड़ने का। जय श्री ओके, हनुमान, जय बजरंग बली। ये क्या चीज है? और Generate a friendly, natural sounding female voice of a 20-year-old girl. Tone should be youthful, confident, and expressive, with a clear, warm, and conversational style. The voice should sound intelligent and approachable, like a college student or young professional speaking. ओके, और एक अश्विन जी का है। क्या आप अपने बिजनेस में हर रोज ग्राहक को मैसेज करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं? अब वक्त है स्मार्ट बनने का। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के साथ। व्हाट्सएप ऑटोमेशन से आप कर सकते हैं अपने ग्राहक को वेलकम मैसेज भेजना, ऑटो रिप्लाई सेट करना, ऑर्डर कॉन्फर्मेशन और पेमेंट रिमाइंडर अपने आप भेजना, और सबसे जरूरी 24 घंटे 7 दिन कस्टमर सपोर्ट बिना किसी परेशानी के। बस कुछ क्लिक में आप बना सकते हैं पूरा सिस्टम जहां ग्राहक को लगे कि आप हमेशा ऑनलाइन हैं, जबकि आप असल में अपने बिजनेस को बढ़ाने में व्यस्त हैं। तो देर किस बात की? आज ही अपनाइए व्हाट्सएप ऑटोमेशन और अपने बिजनेस को दीजिए स्मार्ट डिजिटल टच। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और डेमो बुक करें। ओके, आई गेस काफी सारे लोगों ने सही क्या आप अपने बनाया हुआ है। बिजनेस में हर रोज देखते ग्राहक हैं को फिर मैसेज क्या करने होगा। में टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ओके, तो आई गेस काफी लोगों ने सही बनाया हुआ है। एंड इसमें जब आप बना रहे थे, बिकॉज कई लोगों ने अभी तक नहीं बनाया, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं? यस, हेलो सर। पूछिए रचना जी। हाँ हाँ, मेरी एक ट्रिप थी जिससे मुझे अभी वीडियो भी बनाना था। तो वो मैंने चाइल्ड वॉइस में मुझे चाहिए था। तो मैंने वहाँ पे डिजाइन पे मतलब ये किया कि चाइल्ड वॉइस चाहिए करे। तो वो पहले तो वो जो काम आपके साथ हुआ था ना, वो कैरेक्टर वो भी हुआ। फिर क्या बोलते हैं वो, ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, वो भी हुआ। ऐसा वो चाइल्ड वो हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ तो सिंपल लिख देना आप, हम्म, अ चाइल्ड वॉइस विथ कॉन्फिडेंट टोन, ऐसा कुछ आप ऐड कर दोगे, हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ट्राई करूंगी। ओके। या डेफिनेटली, फिर भी कोई इशू है आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सर मैंने कोड फाइल बना के भेजी है, वो चल रही है आपके सिस्टम में? क्योंकि मेरे उसमें नहीं चल रही है। वो टेक्स्ट फाइल है, वो ऐसे ओपन नहीं होगी। ओके सर। आई गेस ओपन करके देख लेता हूँ, फिर भी आपको बोलने के ऊपर। ये स्क्रिप्ट ओपन हो रही है जिसके ऊपर वो कुछ सर अलग ही लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ। ठीक है, ओके देन, आई होप 11 लैप्स हर किसी को समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको भी समझ में नहीं आया, तो व्हाट वी कैन डू, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग और उसके बाद में आप सर ट्राई करो। सर वो वॉइस और सिलेक्ट करने का नहीं समझ में आया मुझे। क्या समझ में आया? वॉइस सिलेक्ट करने का, वॉइस आवाज सिलेक्ट सिलेक्ट करने का, करने का। उसमें यस से जो सर। भी आपको आवाज चाहिए, उसमें से ऑलरेडी आपको 3 आवाज मिल जाती है वहाँ पहले से बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कोई अपनी चाहिए तो प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है आपको वॉइस वाले पे, और आपको एक नई वॉइस क्रिएट कर देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप वहाँ पे लिख सकते हो यंग लेडी विद कॉन्फिडेंट टोन, ऐसा कुछ डाल दो। अच्छा। आई गेस फिर आपने कल ढंग से सेशन अटेंड नहीं किया, मुझे लग रहा था। नहीं सर, मैं की थी, बट वो आप पीसी में करे और मैं मोबाइल में की ना, तो कुछ अच्छा, फंक्शंस मे भी हो मुझे सकता है रीजन इस चीज थोड़ा का, बट ये हो रहा था। बाकी मैं लॉगिन वगैरह तो कर ली, बट वो वॉइस सिलेक्ट कैसे करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, फिर भी ना हो तो फिर मेरे को बता दीजिएगा, अगर इनकेस नहीं होता है तो। आप बोले जैसा करके देखती हूँ, नहीं हुआ तो कर देती हूँ। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टूल है, उसका नाम है मुर्फ एआई। एक सेकेंड,
इसके पहले मुर्फ एआई कितने लोगों ने यूज किया है? एनीवन? मैंने किया है सर। मैं तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ सर। मैंने फर्स्ट किया है टाइम? एक बार, एक दो बार किया है। ठीक है। और नहीं सर, मैंने नहीं देखा भी नहीं, वो सुना भी नहीं है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो एक मुर्फ एआई है जिसको काइंड ऑफ वॉइस जनरेशन के लिए ही यूज किया जाता है, और ये थोड़ा सा आज के डेट में ट्रेंड में इसलिए है। जी। मैं फर्स्ट टाइम नाम सुना आपसे ही। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम सुना है? अच्छा। Thank अश्विन जी ने भी नहीं सुना है, राधा जी ने नहीं सुना है, प्रियंका जी ने भी नहीं सुना है, हर्ष जी you. ने भी नहीं सुना। ठीक है, कोई इशू नहीं। कई चीजें होती है जो हम लाइफ में फर्स्ट टाइम करते हैं, तो ये उनमें से एक हो सकता है। ठीक है। तो मुर्फ एआई एक वॉइस जनरेटर टूल है, जो आई ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अवार्ड्स वगैरह इनके दिख रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे आप सिंपल लॉग आउट लॉग इन जो भी आपको करना है कर सकते हैं। साइन अप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो इसलिए। ठीक है, तो इस आईडी से लॉग इन कर लेते हैं। ओके, डन। तो ये आपके सामने ऐसा कुछ लॉग इन करने के बाद में डैशबोर्ड आ जाएगा, तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको है ना, वो 10 मिनट्स आपको फ्री मिल जाते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो फ्री वाले प्लान्स की आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये दी जाती है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड उससे थोड़ा सिंप्लीफाई है, और ये जो टूल है जो मेनली ये काम करता है, ये टेक्स्ट टू स्पीच के लिए काम करता है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट दीजिए और स्पीच बन के आएगी, मतलब वॉइस बन के आएगी, उसके लिए काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 प्रोजेक्ट्स, सॉरी 10 प्रोजेक्ट्स आपको फ्री मिल जाते हैं, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट शायद हमने ये करा हुआ है, रिसेंट में दिखा रहा है यहाँ पे आपको, और बाकी 9 प्रोजेक्ट मेरे पास में अवेलेबल है। ओके, मतलब वहां पे भी हमने काम किया थोड़ा बहुत, हम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अब इसके लिए लोग कैसे इसको यूज करते हैं? जी। सर 10 प्रोजेक्ट के बाद क्या करना पड़ता है? प्रीमियम प्रीमियम। खत्म होने के बाद सर? एक तो आप प्रीमियम पे जा सकते हो, या तो आप नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर सकते हो, या नए डिवाइस पे शिफ्ट कर सकते हो। ये कुछ टैक्टिक्स होती है। अब बता रहा हूँ आपको मैं एक चीज, जैसे यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर, एक सेकंड। हाँ, अब बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, उनमें जो फ्री लिमिटेशंस होती है हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर इसके बाद क्या? देखो, पहली चीज तो हर एक सॉफ्टवेयर पे करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बिकॉज उनको कंपनी से पैसे पैसे चाहिए कस्टमर से। अब वो फ्री ऑप्शन इसलिए देते हैं कि आप उसको टेस्ट कर पाओ, और इतनी सारी टूल्स कवर कराने का मतलब मेरा ये होता है कि आप सभी का थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब एंड में जाके कोई आपकी इंडस्ट्री है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको फाइनेंशियल पे काम करना होता है, तो फाइनेंशियल्स के परचेस करोगे या लोगे, उससे पहले आपको काम उठाते हुए आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ऐसे काम होता है, वैसे काम होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लो, और लोगों को अप्रोच कर, जहाँ जो वहां से फंड आएगा उसको री इन्वेस्ट करो। डे वन से कोई भी पे नहीं करेगा। दैट इज माई मेन एजेंडा। अब आपका जो क्वेश्चन होता है कि सर इसके बाद क्या, आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि हम फ्री में कुछ आगे बढ़ा पाए, बट फ्री के अंदर मैं वो जो ऑप्शन आते हैं कि क्लाउड पे जाके कुछ चेंज वेंज कर दो, या फिर इंस्पेक्ट करके कुछ इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कुछ कोडिंग छिड़खानी कर दो, मैं उन चीजों को रियल नहीं मानता। लेकिन ऐसे ऑप्शंस है बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि हाउ टू यूज इन फ्री दिस एप्लीकेशन, तो आपको वो मेथड्स मिल जाते हैं, बट मैं उसको सपोर्ट नहीं करता बाय द वे। लेकिन अगर आपको जेन्युइन लगता है कि सॉफ्टवेयर पे काम करें, तो उसके लिए पे करो, और उसके बाद में आप उसको यूज करो। लेकिन पे करने के लिए फंड चाहिए होगा, तो उससे पहले आप किसी क्लाइंट से काम उठाओ उस चीज का, तो आपको फायदेमंद है। अगर आप ऐसे हर एआई टूल को परचेस करने लग गए, तो आपका बहुत पैसा वेस्ट होएगा। गॉट इट? आगे समझ में आया होगा सभी को। यस अब जैसे सर। फोटोशॉप है। इनकम अगर आने लग गए तो बाद में हम लोग ये कर सकते करेक्ट। अभी सिर्फ इसको एक्सप्लोर करो कि भी इसमें से क्या क्या आपको आ सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे को इमेज जनरेट करते आती है, मेरे को वीडियो जनरेट करते आते हैं, मेरे को वॉइस जनरेट करते आते हैं। अब उसको लेकर आप प्रेजेंट करना स्टार्ट करो अपने आप को कि मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, तो आपको उससे एक काम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है, कई लोग अप्रोच ही नहीं करते। दूसरी चीज कि अगर आप जैसे एटीएनटी के लिए काम कर रहे हो, या कई के लिए काम कर रहे हो, या किसी भी इंटर्नशिप में जा रहे हो, तो वहां पे आप इन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो।
और आप उनको दिखा सकते हो कि भाई मैंने ये आपके लिए कुछ बनाया है। अगर उस कंपनी को अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप जिसमें भी एटीएनटी में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो या हमारे साथ कर रहे हो, तो एक्चुअल में उस चीज का हम पे करवाते हैं आपको कि भाई आप ये सॉफ्टवेयर लो, ऐसा करो, ठीक है। या फिर उसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शन है क्रैक वर्जन, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप है, ये हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, तो हम ये स्टूडेंट्स तक पहुंचा देते हैं। जो भी आपकी क्लास ले रहे होंगे, जैसे विशाल सर लेते हैं शायद, तो वो आपको देते होंगे फ्री में, ठीक है। तो हम जो एक्चुअल में सही है और जिससे आपका लैपटॉप खराब नहीं होगा, मोबाइल फोन खराब नहीं होगा, वो आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हो। बट ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे टूल्स दे, ये पॉसिबल नहीं है हमारे। आई होप सभी को इसके बारे में आइडिया लगा होगा, ठीक है। यस सर। ओके, या ओके। तो ये एक टूल है जिसका हमने फ्री प्लान ले रखा है। इसका प्रीमियम प्लान भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसका क्रिएटर प्लान है $19। अगर इसको आप 80 से डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड कर आपको आराम से इसका प्राइस मिल जाएगा। और बिजनेस के लिए इतना है, एंटरप्राइज के लिए इतना है, मतलब कस्टम होता है। तो कई बार जो ये जो प्राइस होता है, ये कंपनी खुद दे देती है आपको, जिसमें 1 लीटर का एक्सेस है, 100+ प्रोजेक्ट्स है। अब देखो इसमें भी लिमिटेशन है, 100 प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको फिर से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर कंपनी कोई ना कहीं से कमा रही होती है, तो यार आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हर चीज फ्री मिल जाए, बिकॉज ये कोई कंपनी है, ठीक है, वो फ्री है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको जब भी कोई नई चीज बनानी होगी, जैसे कोई वॉइस क्रिएट करना होगा, बिकॉज हम अभी वॉइस वाले टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तब तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे काम करना है। यहाँ पे जो भी आपका होल्डर है, जो भी आपका नाम देना है प्रोजेक्ट का, वो दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के एडमिन से प्रोजेक्ट का नाम दिया, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आप अ, अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हो, कोई मीडिया है उसको ऐड कर सकते हो, या तो आप जो बोल रहे हो वो ऑटोमेटिक उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो वो कर सकते हो। और यदि आप ये कोई अदर लैंग्वेज में बात करी है और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मराठी में ट्रांसलेट करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को इंग्लिश में बोलना है, माय नेम इज रोहित पटले, ठीक है। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करवाना है, तो मेरा नाम रोहित है। अब ये दो मैंने बोल दिया, अब मुझे मराठी आती ही नहीं, लेकिन मराठी मुझे चाहिए, मैं इन सब टूल का यूज कर सकता हूँ। वहाँ पे वो बोलेंगे कि माझा नाम रोहित है, राइट, या मारो नाम रोहित छे, ऐसा जो भी लैंग्वेजेस होगा वो उसके अंदर एड ऑन हो जाएगी। ओके, अब जो बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहां पे ये ऑप्शंस इस साइड में हुआ करते थे, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर दिए। अब जो मैं लास्ट टाइम को समझाया था कि भाई एक जो टूल हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो ऑप्शंस है, घुमा फिरा के सभी का एलएलएम वैसे ही ट्रेन होता है और घुमा फिरा के ऑप्शंस वही होते हैं। लेकिन कैसा है कि एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लोग यूआई अलग अलग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये यूआई इसका ऐसे बना दिया। अब ये इसके पीछे जो पड़ा था, तो उसके पीछे अलग था, राइट है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई एक यूजर कैसे उसको देख रहा है, लेकिन ऑप्शन हर किसी में सेम होते हैं। ओके, जी सर। अब बात करें आगे। अब जैसे देखो यहाँ पे एक है रूबी, जो कि फीमेल वॉइस है। इसके अलावा भी बहुत सारी वॉइसेस आपको मिल जाती है यहाँ पे, ऑल्दो जैसे आप सुनना चाहो तो। Satisfy your cravings with every bite. right? Light, crispy, and packed with bold flavors for the perfect snacking experience. ओके, अब जैसे ये था यूएस से। अब आपको चाहिए भैया कि इंग्लिश हिंदी इंडिया वाली हो, हमने कहा सही बात है। फिर तो यहाँ पे आरव आ गया, अर्नब गोस्वामी आ गए, ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे नाम आ गए, ठीक है। अब जैसे ये आरव को हमने क्लिक किया, Call me Ishmael. Some years ago, never mind how long precisely, I set out to sea. अब देखो यहाँ पे लिखा भी है मिडल एज है, मेल है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा ये इंडिया लैंग्वेज लिखी हुई है, और आपको हिंदी हिंदी चीज यहाँ पे होगी शायद, अब तक हाँ है, ये देखो हिंदी किया हमने। यहाँ पे भी नाम चेंज है, जैसे आयुषी को सुनते हैं अब आप। विज्ञापन के माध्यम से आप अपने उत्पाद की विशेषताएं उजागर कर सकते हैं और ग्राहकों के बीच एक मजबूत छवि बना सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे और भी है, ठीक है। जैसे अभी देखो इतने सारे हैं, जैसे जूलियट कैसे बात करेगी, उसको हमने ऐड किया। विज्ञापन के माध्यम से आप अपने उत्पाद की विशेषताएं उजागर कर सकते हैं और ग्राहकों के बीच एक एक और भी है यहाँ पे,
एमिली भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। विज्ञापन के माध्यम से आप अपने उत्पाद की विशेषताएं उजागर कर सकते हैं और ग्राहकों के बीच एक मजबूत छवि बना सकते हैं। चाइल्ड वॉइस है क्या इसमें? सॉरी, चाइल्ड वॉइस नहीं है ना इसमें? समझा नहीं क्या बोला आपने। छोटे चाइल्ड बच्चों वॉइस, के लिए, हाँ। चाइल्ड चाइल्ड, पर्सन। चाइल्ड, ओके चाइल्ड। चाइल्ड, आप यहाँ पे जेंडर पे जाओ एंड जैसे हम मेल पे गए, इसके आगे आप जाओगे तो ऑल एज, तो यंग कर दो इसको, तो यहाँ पे यंग हो गया। अब ये आगे दूसरे वाले, तो आप इनको देख सकते हो। विज्ञापन के माध्यम से अब जैसे ये विज्ञापन के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, ChatGPT। अरे इसका क्या तो किसी का। ठीक है, अब ये कुछ एक लाइन है जो मैं इसको बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐसी लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और एक टेस्टिंग के तौर पे प्रीव्यू करके देख सकते हो बार बार, ठीक है, जैसे इसको किया हमने। नया साल आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाए, आपके हर सपने पूरे हों। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रूबी ट्राई करना चाहो, रूबी ट्राई करो, वटेवर। अब इसमें नया एक साल आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाए, आपके हर सपने पूरे हों। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसके अलावा यहाँ पे स्टाइल्स भी अवेलेबल है, तो आप बहुत सारी, जैसे एंग्री में देना है आपको, एंग्री, एंग्री किया मैंने एग्जांपल दिया, तो वॉइस ही नहीं क्या। एक सेकेंड, मिडल एज में है, इसमें भी नहीं है, मेल में, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे काम की करते हैं, तो काम में आ हेलो गई सर। इतनी सारी वॉइसेस। हाँ नहीं देशी बोलिए। सर, ओल्ड एज वाली वॉइस किस तरह रिएक्ट करती है इस पर? ओल्ड एज यहाँ पे है नहीं, बाकी यहाँ पे ऑल ग्रुप्स लिखा है, जैसे किड लिखा है यहाँ पे, मिडल एज लिखा है और यंग लिखा है, तीन ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके ओल्ड ओके। का तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे सच, तो आप मिडिल एज का यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग, आई गेस। देखो यहाँ पे बंगाली भी है, तमिल भी है, ठीक है, इसके अलावा पंजाबी भी है, मराठी भी है। जैसे इसको मराठी करें हम लोग, तो मराठी में ये रूबी कैसे बात करेगी, जो भी मतलब नाम दिए वहाँ पे, तो इन मराठी करते एक सेकंड मतलब। तो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तो आई थिंक ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसके पहले जो हमने देखा था वहाँ पे हिंदी भी बड़े मुश्किल से आ रहा था, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे मैक्सिमम लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो जैसे इसको मैंने याद किया, ठीक है, सर ये कौन सा टूल्स है? वो पे है। नवीन वर्ष तुमच्या आयुष्यात आनंद, शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो। नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तो ये ऐसे आ गया। इसके अलावा अगर और भी लैंग्वेज है, पंजाबी है, कन्नड़ है, गुजराती है, जैसे गुजराती में बात करना चाहे हम लोग, तो इन गुजराती, तो यहाँ पे कई लोग शायद गुजरात से भी है, तो सर, आप उस ऐप का नाम क्या है? मुर्फ AI, ठीक है। अभी ये देखो इतना बड़ा मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अभी देखो मेरे को समझ में तो कुछ नहीं आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कई लोग होंगे शायद जिनको समझ में आया होगा, कि तेरे को समझ में आया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है किसी को ये, यस सर। हमारा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। पाछळ चालेला
વર્ષે આપણાને ઘણું શીખવ્યું. ક્યારે ટીમ આવ્યું, ક્યારે આંસુ આવ્યું. ओके, अब इसको हम जैसे समझता है इससे बुलवाना चाहिए. પાછળ ચાલેલા વર્ષણે આપણને ઘણું શીખવાડ્યું. ક્યારેક સ્મિત આપ્યું, ક્યારેક આંસુઓ, પણ દરેક ક્ષણે અનુભવ અને હિંમતનો ખજાનો આપ્યો. હવે નવું વર્ષ, નવી શરૂઆત લો. राइट. आई थिंक जो भी आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको आता है उसमें आप कुछ लिखो और उसको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके या जो भी आप वो ऐड करते हो और इसे जो बुलवाना चाहो वो कर सकते हो चाहो तो. ठीक है, आपका मैसेज सेम रहेगा लेकिन वॉइस चेंज हो जाएगी. ठीक है. इसके अलावा आप इसको कई सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज कर सकते हो, जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट, ऑडियो बुक्स और यूट्यूब, आईवीआर. आईवीआर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है. गेम्स के लिए यूज कर सकते हो, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री और एक्सप्लेनर. अभी जो यहाँ पे इंडस्ट्री लिखी है इसका मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में हम अप्रोच भी कर सकते हैं. किसी को आइडिया सर्विस देनी हो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. ऑडियो बुक के लिए कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए कर सकते हैं, गेम्स के लिए कर सकते हैं, पॉडकास्ट के लिए कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री के लिए कर सकते हैं और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए कर सकते हैं. तो ये सभी इंडस्ट्री जो है इनके आप अप्रोच कर सकते हो या आप खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. यस मनोज जी. यस सर, यहाँ पे जो हम 11 लैब्स पे जो 3 वॉइस जनरेट कर सकते हैं वैसा कुछ इसमें है क्या कंडीशन? एज सच तो नहीं, यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स चलते हैं जो कि आपके जो स्टार्टिंग में आपको बोला ना मैंने, ये यहाँ पे हाँ 9-10 पिकिंग आपको 10 एक्सप्लेन कर प्रोजेक्ट. गया. हाँ, हाँ 10 प्रोजेक्ट, तो 10 प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे. और उनके मिनट्स की यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट्स अवेलेबल. ठीक है, तो ये 10 मिनट का आपका है, एक एक मिनट आप समझ सकते हो पर प्रोजेक्ट. ओके सर. ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ू. जी पूछिए. यस सर. वो इसमें ऐसा कोई मतलब कैरेक्टर का कोई लिमिट है क्या? नहीं, यहाँ पे ये कैरेक्टर इनके प्री डिफाइंड है, आप खुद से कैरेक्टर नहीं कर पा रहे हो. बट यहाँ पे देखो ये इतने नहीं सारे सॉरी, कैरेक्टर इनके खुद के हैं. वो नहीं मतलब वर्ड का लिमिट है क्या कुछ? वर्ड कैरेक्टर. अच्छा, वर्ड्स का आप बोल रहे हो, वो भी आपको हाँ. इसमें क्लियर करता हूँ 2 मिनट के अंदर. ठीक है, बाकी समझ में आया इतना ही सबको. यस सर. ठीक. सर यस. इसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट और ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो चीज मुझे समझ में नहीं आई, मतलब किस टाइप से है उसका? ओके, जैसे क्या होता है, एक स्पेसिफाइड चीज होती है. जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एक तरीके से काम करते हैं. जैसे ये देखो, यहाँ पे कन्वर्सेशनल नरेशन सब में आएगा ये, लेकिन जब आप इन ऑप्शंस पे जाते हो तो एक उसको आप स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहे हो कि आप कैसे काम करने हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऑडियो बुक बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो ऑप्शंस आएंगे या फिर वो कैरेक्टर्स यहाँ पे शो होएगा आपको जो उसके लिए सपोर्ट करते हैं. जैसे ऑडियो बुक में क्या चाहिए, एक तो कन्वर्सेशनल चाहिए और दूसरा नरेशन चाहिए. मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इसी की होती है, लेकिन काम चाहिए किसी और चीज के अंदर. आईवीआर में अटेंशन चाहिए, तो इस टाइप की कुछ चीजें होती है, तो उस चक्कर उस तरीके से वो आप कस्टमाइज करके दे सकता है. तो ये आप एक केस बता रहे हो कि आप किस केस के लिए उसको यूज करने वाले हो. ओके. अब जैसे कल आप ओके मुझसे सर. बोल रहे हो कि भाई पिछले. जी. सर इसमें टेक्स्ट लिमिट है कोई? आ रहा उसके पीछे भी आ रहा, जस्ट गिव मी सम मिनट. ठीक है, बाकी इतना समझ में आया वाला, इसके ऊपर कोई डाउट है किसी का? सर ये क्या है, एक्सप्लेनर्स? एक्सप्लेनर्स होते हैं ना, जैसे आपको बताया जाता है कि भाई ऐसे काम करो या वैसे काम, मतलब ये काम है इसको कैसे करना है. अब उसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि भाई ये फर्स्ट स्टेप में ये होएगा, सेकंड स्टेप में ये होएगा. इस टाइप की कुछ वीडियोस होती है, आपने देखा होगा. सच काइंड ऑफ तो सर वॉइसेस की बात हो रही है. मतलब ये है कि ओवरऑल सबका वॉइस चेंज होगा और उस टाइप का नरेशन मिलेगा ऐसा? नहीं 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 नहीं, ये इधर आप ध्यान से देखोगे यहाँ तो ये जो इतने सारे जो नाम दिख रहे हैं आपको, इसे यहाँ से यहाँ तक देखना, आप हर किसी में आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे. तो थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे. देखो चेंज हुई है अभी इसमें डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जैसे हम ब्लॉग्स में आ रहे हैं तो इसमें और चेंज होएगा या फिर वही सेम आ जाएगा. देखो यहाँ पे चेंज हुआ इतने कुछ कुछ. तो इन जो पॉडकास्ट है, डॉक्यूमेंट्री है, इन टॉपिक्स के लिए कौन से जो कैरेक्टर है वो सही रहेंगे वो आपको सजेस्ट करता है. Got it? जैसे आप ऑल पे ओके. जाओगे तो आपको पूरे के पूरे दिखाएंगे यहाँ पे जितने भी इनके ये है क्या होते हैं इसको, वॉइसेस जिन जिनके है, एआई एजेंट्स, ये सबको दिखा रहे हैं, सभी दिखा रहा है वहाँ पे. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस पे आते हैं तो आप देखो यहाँ पे कम हो जाते हैं. मतलब वो जो पहले दिखा रहे थे वो यहाँ पे नहीं होंगे.
ठीक है, जैसे एडवर्टाइजिंग जाओगे आप तो कुछ चीजें और हट जाएगी यहाँ से। देखो फर्स्ट पे ये आ गया, यहाँ से कुछ नीचे हट गया, और तो इस टाइप की चीजें होती रहती है। कि ठीक है, अगर सर आप 10 गलती से ऑल पे भी क्लिक कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली आपको स्क्रिप्ट चाहिए और स्क्रिप्ट पे अच्छी आनी चाहिए, दैट्स इट। और सब में जैसे यहाँ पे देखो वॉइस स्टाइल क्या है इसकी, इंस्पिरेशनल है, मेडिटेटिव है, तो ये वॉइस की स्टाइल के बेसिस पे वो आगे पीछे करते हैं, दैट्स इट। ओके सर। सर सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। जैसे सर 10 मिनट हो जाने के बाद फिर से अगर यूज हम्म, करना हो तो? नया डिवाइस या इसका अपग्रेड वर्जन, या मैं सपोर्ट नहीं करता बट आप यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे कि हाउ टू यूज मुर्फ एआई इन फ्री, सो कई सारे टैग्स वहाँ पे होते हैं, हैक्स। बट कुछ हैक्स काम करते हैं, कुछ हैक्स काम नहीं करते, तो वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर। बाकी और मेरे पास वही सर ऑप्शन है। फेक ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं? देखो आज की डेट में जो हो रहा है, एक तो आईपी एड्रेसेस ट्रैक किए जाते हैं, दैट्स व्हाई मैं कुछ इसके बारे में बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज कल जो मैं यूज कर रहा था, जो 11 लैब्स है, मैं बहुत दिन से यूज नहीं कर रहा था उसको फिलहाल। बट जब मैं कर रहा था तो ऐसा ऑप्शन था वहाँ पे कि मैं 4-5 आईडी से काम चला लिया करता था। बट कल जब मैं उसको बोला आपको, तो वो कहीं ना कहीं बात, जब मैंने खुद ट्राई करके देखा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो आईपी एड्रेस ने पकड़ लिया था। तो कई प्लेटफॉर्म आज के डेट में यही कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता अभी कि आप मल्टीपल मेल आईडी यूज करो आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा, लेकिन आप मल्टीपल डिवाइस यूज करो हो जाएगा। हेलो सर यस जी, मेरा अमित भी एक शर्मा जी, क्वेश्चन था। पूछिए। सर ये वॉइस क्रिएट करने का ऑप्शन ये इस ऐप के अंदर है, ये एआई की ऐप के अंदर हाँ हाँ, इसी में है ना, है सर? इसी में है, इसी में। अच्छा, इसी में है। मतलब एआई की अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी या कैनवा की ऐप के अंदर ही है? कैनवा कहाँ से आ गया अभी इसमें भी यहाँ पर? नहीं नहीं, एआई की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ना सर? एआई की ऐप नहीं करनी पड़ेगी, ये मूर्ख एआई है ना, ये प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करना है अच्छा आपको। जी। ठीक है। ये सारे ऑप्शन हमें इसी में मिल जाएंगे? हाँ, ये ठीक सारे है सारे सर। ऑप्शन इसी के अंदर है। कल हमने एक नया प्लेटफॉर्म पढ़ा था जिसका नाम था 11 लैब, उसके पहले हमने कैनवा पढ़ा था, वो अलग एप्लीकेशन है। हर जी जी एक प्लेटफॉर्म अलग अलग है, राइट। जी जी। ऐसा कोई नहीं कि एआई ऐप डाउनलोड किया आपने सब उसके अंदर मिलेगा, अभी ऐसा फिलहाल तो बना नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें तो हम सर जैसे, अपनी भी वॉइस क्रिएट करके डाल सकते हैं ना? हाँ, इसके ऊपर आता हूँ मैं आगे, बट इसमें कैसा है कि लिमिटेशंस है। आप अपनी वॉइस, कई प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, कई प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इसकी जब इनके प्रीमियम वर्जन पे जाते हो आप, तो वहां पे आपको हम्म। सपोर्ट करते हैं। जैसे हम मेजरली, इसका एक बैड एडवांटेज है, इसलिए वो कंसर्न मांगते हैं वहाँ पे, प्रीमियम मांगते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं आपके अदर वेरिफिकेशन आईडी के साथ में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जैसे शाहरुख खान की किसी के पास में वॉइस है, और वो वॉइस तो कुछ भी करके कर सकता है ना इसको। हालांकि लोग मोदी की वॉइस यूज कर रहे, कई लोग की वॉइस करके बना रहे, बट कहीं ना कहीं उसके लिए वेरिफिकेशन करना होता है उनके अकाउंट से कि आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल पे रहता है, बट कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। सर ये रिस्की हो जाएगा ना? हाँ, ये रिस्की हो जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे जैसे आईवीआर कर रखा है हमने, तो आईवीआर के लिए जनरल एक चाहिए होगा। अमित इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे लिखा है धन्यवाद कॉल करने के लिए, ध्यान से देखो कि कैसे बोलेगा अभी ये। धन्यवाद कॉल करने के लिए। सहायता के लिए 1 दबाएं, बिलिंग के लिए 2 दबाएं और तकनीकी समर्थन के लिए 3 दबाएं। सही विकल्प से आपकी सेवा बेहतर होगी। इसी टाइप की अपने वॉइस से सुनी है जब बैंक से कॉल आती है, यस सर। यस सर। तो ये इधर से ही बनती है। फिलहाल धन्यवाद आयुष्य कॉल को करने हटाते के हैं, लिए। श्वेता शायद काफी अच्छा नाम है, इसको यूज करते हैं। ठीक है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। सहायता के लिए 1 दबाएं, बिलिंग के लिए 2 दबाएं और तक। इसको मैंने यूज वॉइस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये वॉइस देखो यहाँ पे आ गई, श्वेता कन्वर्सेशन आ गया, जो भी आपका आधा पार्ट था वो आ गया। अब आपको जो भी यहाँ पे ऐड करना है आप ऐड करो, या फिर आपको जैसे भी करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं फिलहाल जो मैंने ऐड किया था उसी को करते हैं। आई वॉन्ट और स्पीच, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। स्पीच फॉर आईवीआर कॉल, आईवीआर था यहाँ पे, ठीक है, आईवीआर कॉल विच इज फॉर प्रमोट माई
कौन सा बिजनेस लिखे यहाँ पे? प्रमोट माय फर्नीचर बिजनेस कर दूँ, फर्नीचर? ठीक है। एंड मिशन इज टू गेट क्वालिफाइड या इंटरेस्टेड पर्सन, मेक इट इन हिंदी करते हैं, ठीक है। मैं किसी का अनम्यूट रह गया, प्लीज नोट कर लो, बहुत ऐसे इरिटेट कर रहा है, मतलब मेरे कामों में। ठीक है क्या? थैंक यू। अब देखो यहाँ पे आ गया, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, मैं बोल रहे हो ठीक है, ब्रांड से क्या आप ओके क्लास में है, हमारी कंपनी ये सब मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, आप इसमें जो जो लगता है आपको तो आप वो ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आई वॉन्ट शॉर्ट, तो शॉर्ट करते हैं इन 5 लाइन्स, देखो इतना लंबा कोई पढ़ता सुनता नहीं है, दैट्स व्हाई। बिजनेस नेम इज क्या लिखे हम लोग, गणेश फर्नीचर, ठीक है। ये देखो इतना आ गया, नमस्कार, इतना मैं इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आ गया। अब ये देखो कैसे क्या बोलेगी, आप सुन सकते हो अच्छे से। नमस्कार। ठीक है, अगर आपको सैंपल अच्छा लगा, जनरेट ऑडियो पे क्लिक कर देने का, आपको पूरी ऑडियो अपने आप जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो हो गया, और यहाँ पे देखो टाइम भी कम हो गया, ठीक है, 9:45 अच्छा है, ठीक है। अब कई लोगों ने यहाँ पूछा था मुझसे कि सर जो हम कैरेक्टर हमने वहां देखा था, जो वर्ड्स थे वो यहाँ पे कैसे काम करते, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर वाइज काम नहीं करते, लाइन वाइज काम करते। जैसे ये एक लाइन है, इसमें एक लाइन में जितना समा सकता है उतना आएगा, वो एक ये सेकंड के हिसाब से काउंट है कि इतने सेकंड में आपने कितना कवर कर सकते हो, वो चीज होगी यहाँ पे। जैसे ये 19.8 सेकेंड का जनरेट हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे इतना टाइम कम हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये 10 मिनट होने के बाद में क्या, 10 मिनट होने के बाद में खत्म, ठीक है। तो आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टास्क है उससे कंप्लीट करवा सकते हो। और आई गेस ये पर मंथ थोड़े अपग्रेड भी होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये शायद होते हैं। लेकिन मैंने इसको एक मंथ तक यूज नहीं किया, पहले मैं मल्टीपल आईडी यूज किया करता था, तो मुझे एग्जैक्टली वो टाइम फ्रेम समझ में नहीं आया, बट ऐसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। देख लेना एक बार, आप ट्राई करके एक बार खत्म करना पूरे 10 मिनट, और नेक्स्ट मंथ का वेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में और क्या होता है कि प्लेटफॉर्म कभी कभार क्या करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज करने के लिए टाइम बढ़ा देंगे, या मल्टीपल का एक्सेस दे देंगे, या फिर पर डे का कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं, ये ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 9-10 मिनट फिक्स ही हमेशा के लिए, ये कभी कभार चेंज होते रहते हैं। पहले ये जो टाइम था 5 मिनट का था, राइट, अभी इसको डाउनलोड करते हैं। अब आपको वॉइस चाहिए, वीडियो चाहिए, वॉइस प्लस वीडियो चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं वीडियो कर दिया, ठीक है, ये वॉइस ही वीडियो में आएगी, लेकिन इसके अंदर आपको अगर कुछ वो एडिशनल कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ आ गया कि आपको भैया प्रीमियम लेना पड़ेगा, लेकिन हमें तो फिलहाल अभी नहीं चाहिए। हमने क्या किया, सिंपल MP3 मीडियम मोनो स्टीरियो, इसको क्या वो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, अच्छा, इधर आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये एक्चुअली वो ऊपर का ऑप्शन गलती से क्लिक कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट वाला, ये है डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, किधर गया, ये रहा वो ऐड का प्रोजेक्ट हमारा, और ये रहा उसका ऑप्शन, और ये रहा डाउनलोड स्टूडियो, और डाउनलोड स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन है, प्रोनाउंसिएशन आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए डाउनलोड ऑडियो पे क्लिक करते हैं, तो एक सेकंड। सर आई थिंक डाउनलोड का नहीं है फ्री में। नहीं नहीं है ना, डाउनलोड तो हमने खुद में किया है। ये क्या चीज हो रही है, डाउनलोड का, ओके, मे बी इस पे हमने डाउनलोड कर रखा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कस्टम में। हाँ ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक नहीं सर, देखें यहाँ पे क्या, नहीं नहीं ये तो पुराना है।
ये तो कुछ है ही नहीं actually। वैसे रूबी वाला ही है जो हमने पहले किया था फर्स्ट में। ये कौन सा है? ये वही वाला जो हमने अभी किया था। ये हो क्या गया? यहाँ पे एक ऑप्शन आया करता था बिकॉज हमने इसके पहले जस्ट लास्ट वाली क्लास में इसको हमने कवर किया था, हेलो उसके सर। बाद से मैं आज ओपन कर रहा हूँ। ये डाउनलोड ऑप्शन काम किया करता था बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। या यस, क्या डाउट है हाँ आपका? सर, डाउट नहीं, हम जो ऑप्शन ओपन कर रहे हैं डाउनलोड के लिए, वो कहाँ से कर रहे हैं? एक्सपोर्ट से कर रहे हैं या ये फिर थ्री डॉट से क्लिक कर रहे हैं और ये डाउनलोड ऑप्शन आपका ऑडियो आता है, इस पे जैसे एक्सपोर्ट ही पे क्लिक देख करते हो आप। सकते हैं सर एक बार? एक्सपोर्ट पे। नहीं, उस पे वही सेम ही आएगा। यस सर। और सेम शेयर पे आएगा करके सच में। आई थिंक फ्री नहीं है सर। नहीं नहीं, ये फ्री है, हमने खुद यूज कर। यहाँ से स्क्रिप्ट बल्कि डाउनलोड हो रही है बट शायद वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई शेयर पे दिक्कत नहीं करके है, देख सकते हैं क्या सर हम? कर या सकते हैं। या सर प्ले कर दे, प्ले हो सकता है। हाँ, प्ले हो सकता है, वॉइस साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह से कर सकते हैं, तुक्के तो बहुत है। बट ये एक्चुअल में डाउनलोड हुआ करता था, ठीक है। बिकॉज लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी एक कैटलिस्ट के अंदर 1.2 2.2 चल रहा है अभी तो। उस टाइम पे काम किया करता था, आई डोंट नो व्हाई इट्स वर्किंग राइट नाउ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 11 लैब्स को यूज करो फिलहाल के लिए। और जैसे ये मे बी कुछ फिक्स करना होगा या फिर इनको प्रीमियम कर दिया इन लोगों ने, जो भी है, तो आप इसके बाद में इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी सर बेस्ट एक्सपोर्ट में ऑप्शन भी है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, डोंट नो, काम ही नहीं कर रहा हूँ। ये डाउनलोड जो हो रहा है, ये पैकेज है जो आई गेस टेक्स्ट फाइल होगी मे बी, तेरे को ये वाली। इसमें पूरा टेक्स्ट होता है जो आपने ऐड करा हुआ है, ये रहा वो टेक्स्ट। ठीक है, हमें टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए, हमें ऑडियो फाइल चाहिए। तो ऑडियो फाइल यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है, डोंट नो व्हाई। ये आ या रहा है यहाँ सर बार उसका बार। लिमिट खत्म हो गया होगा। मे भी लग रहा है मुझे कि शायद हम लोगों ने इसको अति यूज कर लिया होगा, लग रहा है मुझे। आप सभी लोग एक बार चेक करना इस प्लेटफॉर्म को, ये काम करता है जो फ्री वाले, क्योंकि जो आपने इसके पहले जो सारी चीजें पढ़ी है वो वैसे ही काम करेगी, सिर्फ वो एक ऑप्शन डाउनलोड वाला वही काम नहीं कर रहा राइट नाउ। अगर आपके इसमें करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो फिलहाल इसको छोड़ देने का, नाम अपने पास कहीं लिख लेने का। इनका वही चलता है, जब इनकी सेल्स हाई हो रही होती है तो ये उसका प्रीमियम कर देते हैं, जब सेल्स गिरती है तो ये लोग कुछ ना कुछ ऑप्शन फ्री कर देते हैं। ये होल सिनेरियो चलते थे इस इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे कैनवा के अंदर भी कई सारे ऑप्शन आज की डेट में प्रीमियम करे जा रहे हैं जो पहले फ्री थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल चलते रहता है। तो आई गेस ये दो टूल है जो आपको मैंने क्लियर कर दिए। और ये फ्री प्लान्स के अंदर कोशिश ये करनी है आपको, जैसे आर्ट प्रोजेक्ट आपने कर लिया, इसको बताओ आपको तुक्का कैसे यूज करना है। तुक्का मतलब एक राइट तरीके से क्या होएगा। जैसे एग्जांपल के लिए किसी भी कंपनी के लिए हम काम करते हैं, सबसे पहले इसका आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और उनको सेंड कर सकते हो, दिस इज जस्ट सैंपल। इफ यू वांट कि भाई हम कंप्लीट करें तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, इतना प्लस एडवांस चाहिए हमें। तो वो एडवांस मिलने के बाद में आप यहाँ पे इसका अमाउंट पे कर सकते हो और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपको यहाँ पे इतनी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इसको यूज करने का, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन और भी है, जैसे चैट, जैसे हमने 11 लैब्स देखा था, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ लिस्ट भी सेंड कर दूंगा जो फ्री एआई वॉइस को सजेस्ट करते हैं, अच्छे हैं उनके लिए, वो आप यूज कर सकते हो। और जो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको और इसके बारे में रिसर्च करनी हो तो आप यूट्यूब पे जाके इसमें देख सकते हो, बहुत सारे टूल्स है मार्केट में जो ये सेम काम करते हैं। मैं सिर्फ वही टूल्स कवर कर रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ एजेंसी, ठीक है। तो हमें दो ही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और वही मैंने इस कोर्स के अंदर ऐड करवाए थे। और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे टूल्स जो सेम काम करते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है अभी यहाँ तक के? हाँ हेलो सर। हाँ नीरज जी। हाँ सर जी, आपने कहा था कि प्रॉम्प्ट की फाइल मिलेगी हमें। मिली नहीं क्या अभी तक के आपको? नहीं सर, अभी शेयर तो नहीं की ग्रुप में आपने अब तक। मुझे और लग रहा है सर मैंने शेयर मेरा कर दी है।
सर मेरा भी एक रिक्वेस्ट था। वो कल का वॉइस आपने बताया था ना मेरा, वो मैंने कितना ट्राई किया, मिला ही नहीं मुझे। मैंने तो सिर्फ वहाँ पे वही सर्च किया था, वो सेम जनरेट होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वही मैंने आपको बताया था कि यंग बॉय विद क्या था, स्वीट वॉइस, ऐसा ही कुछ था। अगर आप ओके कल का वो सर। रिकॉर्डिंग भी चेक करोगे तो आपको वहाँ पे सेम वो कीवर्ड मिलेगा। ठीक है। आ, अभी कहा था किसने, आई गेस नीरज जी ने कहा था कि फाइल नहीं मिली। ये फाइल सभी को मिली होगी आई गेस, फ्रंट लाइक प्रो। सर आ गई फाइल। ये फाइल सबको मिली है। हाँ सर। हाँ तो यही तो फाइल है प्रॉम्प्ट्स की, और इसके अलावा कुछ फाइल्स थी आपको सेंड करी जाएंगी आगे। तब ये भी इनिशियल है, आपको सभी लोग सभी को ट्राई कर लो आप एक बार, आपको फिर और कुछ दिन के बाद में एक फाइल और मिल जाएगी। वी हैव आई थिंक 4 और 5 फाइल्स, तो उसमें सर सबको दो दिन आराम ये से मिल अभी जाएगा। चैट में शेयर कर दीजिए ना, मुझे नहीं मिले अभी तक। ग्रुप में टैग कर सकता है कोई क्या? मैं ग्रुप में सेंड करी हुई आई गेस, सभी को दिख जाएगी वो फिर। मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ, नीलेश जी आप चेकआउट कर लीजिएगा जस्ट। तो ये फाइल जो है इसको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है आप सभी को, तो इसको प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो साइंस पे चलते हैं, एंड किधर गई वो फाइल? ओके एक सेकंड, फिर से करते हैं पीडीएफ। छोड़ो यार, एक सेकंड। ये रही वो फाइल, आप सभी को ये ग्रुप में भी मिल जाएगी। और यस, जिस चीज को अभी तक नहीं मिली थी अब ये इसको चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉम्प्ट लाइक अ प्रो। इसके अलावा और एक दो फाइल्स है जो प्रॉम्प्ट्स की है स्पेशली, तो आपको सेंड कर दी जाएगी। और वो प्रॉम्प्ट ऐसे हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे हर जगह पे। ठीक है। अभी हम लोग कुछ दिन के बाद में कोशिश करेंगे कि एक सीवी बनाने का भी आपको एक प्रैक्टिकल दिखा दे, सो दैट आपको और इजी जाए। और दूसरी चीज कि अभी हम कुछ दिनों के बाद से या कल से, मोस्टली कल की सैटरडे है तो आई गेस सेशन नहीं होता, तो मंडे से अब वीडियो जनरेट जो होता है, वीडियो जो होती है उसके पीछे हम कोशिश करेंगे जाने की, जंप करने की, सो दैट हमारा वॉइस का ही पार्ट कंप्लीट है। आप 11 लैब्स यूज कर सकते हो। 11 लैब्स जैसे ही बहुत सारे टूल्स हैं, तो कोशिश करूंगा कि मेरे हिसाब से कुछ जो जेन्युइन जेन्युइन होते हैं लिस्ट आपको सेंड कर दूं। और इसके अलावा जो अदर थिंग है, जैसे एग्जांपल के लिए कि वॉइस जनरेटर हो गया, आपको पता है। इसके अलावा भी एआई वीडियो जनरेटर आपको मिलेगा, तो उसका भी आप यूज करोगे। इसके अलावा जो एआई टूल्स है लाइक चैट जीपीटी, जेमिना, जो चैट स्क्रिप्टिंग के लिए आप यूज करोगे, तो 3 4 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के आप एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हो, अच्छे से कुछ क्रिएशंस कर सकते हो, और उसकी क्रिएशन की वैल्यू जो है मार्केट में काफी ज्यादा है, तो यू कैन प्रमोट एज वेल, राइट। सर हमारे पास अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उस हम्म ऑडियो में ऑडियो को ही हमें अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो उसके लिए कोई है एआई को? जैसे कोई सिनेरियो बताओ, एक समझा नहीं मैं तो। हमारे पास एक ऑडियो फाइल है जो इंग्लिश में आपके है पास एक ऑडियो सब। फाइल है हाँ। इंग्लिश में, ठीक है। हाँ। उसको ही हमें अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना हो ओके। डायरेक्टली उसी वॉइस में बटता है हिंदी अच्छा, में, तो इसके लिए कोई है टूल? उसके लिए डेफिनेटली आप 11 लैब्स का प्रीमियम यूज कर सकते हो, या फिर जो मुर्फ एआई बोला इसका प्रीमियम यूज कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन आते ओके। हैं। और दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, बट मैं ये 2 टूल्स मैक्सिमम यूज करता हूँ, और इसी कोर्स के अंदर मैंने 2 ही टूल ऐड किए थे, दैट्स व्हाई मैं इनको कॉल कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जो हम आए दिन यूज करते रहते हैं। एक तो विशाल सर से पूछ लेंगे हम लोग, और जो हमारे टीम मेंबर्स अदर्स उनसे पूछेंगे हम लोग, और जो जो उनके पास तरफ से, बिकॉज मैं ये मैक्सिमम टाइम 2 यूज करता हूँ और वो लोग भी कुछ यूज करते हैं डेफिनेटली, तो वो सारे टूल्स आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक एक करके जाके देख लेना। अब रही बात जो आप जो मांग रहे हो ना, वो अपडेटेड वर्जन, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी वो जो वॉइस है ये मेरी एग्जैक्टली चाहिए, तो ये वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इसका एक मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। दैट्स वाई ये वेरिफिकेशन के बाद मिलते, और ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो प्रीमियम के अंदर होते हैं, ओके। राइट। और इनिशियली आपको ये चीजें इसलिए नहीं करनी है, बिकॉज आप अगर खुद देखो, अगर आपने वॉइस जनरेट कर दी है फ्री में, तो यार प्लेटफॉर्म पैसे क्यों चार्ज करेगा, मतलब कमाया है कहाँ से, राइट। तो ये चीजें हो जाती है। अब हम इनका प्रीमियम इसलिए नहीं लेते, आपको पता है इसका रीजन क्या है? हम प्रीमियम उन चीजों का लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम पे यूज है,
अभी हो सकता है यहाँ पे हर कोई पर्सन हर किसी को बोलो कि मैं ये प्रीमियम ले लो वो प्रीमियम ले लो, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। आप सिर्फ एक आउटर सीखो उसका, तो उसके बाद लगता है आपको कि भैया ये टूल मेरे 3 काम के, तो 3 का प्रीमियम तब पे करना जब उन 3 टूल से आपको इनकम भी हो रही हो। गॉट इट? अभी सिर्फ ऊपर से पढ़ना है कि भाई आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मैंने एआई वॉइस जनरेट कर ली, मेरे को आता है। मैंने एआई इमेज जनरेट कर ली, मेरे को आता है। कैसे करी, प्रॉम्प्टिंग क्या ऐड करी, मेथड क्या था, प्रोसीजर क्या थी, सारी चीजें आपको पता था। कॉन्फिडेंस बिल्ड है। सिर्फ एक प्रीमियम से आप पीछे हो बस। जैसे ही किसी को आपने पिच किया, उसके बाद में आपको लगता है कि पे करा किसी ने या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हो वट, उसके बाद में आप उस पर इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। और मेजरली कंपनीज खुद से आपको प्रोवाइड करती है। ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक मुझे है, ऐसा टास्क मिला कि मैंने सोचा सर से पूछ लूं। ओके, नहीं कर सकते हैं। एंड थैंक आई ट्राई कि कुछ सर आपको ऐसे इसमें मेथड से। जी। सर इसमें सबसे बड़ा लोचा यही तो है कि कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो उसका क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाता है, जो जो भी है। तो ये अब देखो वो यूज करने के लिए थोड़ा होते हैं। हाँ हाँ, तो सर इसको यूज करे और छोड़ दे बस, ऐसा ही है फिर। हाँ, इन सब का मकसद सिंपल सा होता है। जैसे हमारे कैनवा के अंदर ही बहुत सारे लोग आते हैं, वो डे 1 पे क्या बोलते हैं कि सर कैनवा का प्रीमियम कब मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट हम खुद प्रीमियम कई बार लेते हैं, कई बार नहीं लेते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमको जब नीड पड़ती है कि बहुत एक्सटेंशन वाला काम आ गया, तब हम उसको यूज करेंगे, तब उसका हम प्रीमियम पे करते हैं। अब जो छोटे काम के लिए जहाँ पैसा ही उतना नहीं मिल रहा था, हम उसके लिए क्यों प्रीमियम करें। आपका क्वेश्चन गलत है कि भैया हर बात पे वो आपका जितने पॉइंट्स है उतने में कितना अच्छा सीख सकते हो, वो मैटर करता है। दूसरी चीज, ये जो सेशंस चल रहे हैं पूरे, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको एक टूल आता है, आपको एआई चलाना आता है, आपको एआई समझता है। आप जैसे किसी को एलएलएम समझा सकते हो अभी राइट नाउ, आप प्रॉम्प्टिंग समझा सकते हो, एक मेथड समझा सकते हो, दैट्स और मेन मोटो। अब रही बात जो आपको टूल्स चाहिए, वो आपको फ्री में जितनी क्रेडिट लिमिट है उतने मिलते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं सर ये टूल्स काफी अच्छा है, मेरे काम का है। अब 10-15 टूल्स जितने भी हम पढ़ाएंगे उतने सभी काम के नहीं किसी के भी। उसमें 3-4 टूल्स होते हैं जो सबके काम के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल चैट जीपीटी, बट प्रीमियम नहीं लेंगे हम, फ्री में अच्छा काम हो रहा है। अब आपको लगता है कि मेरे को एआई वॉइस वाली फील्ड में जाना है, आगे आईवीआर सेटअप करना है, काम करना है, तो आपके लिए वो टूल काम का है। आपको टूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो करवा दिया हम लोगों ने। और लगता है उसी में काम करने जाना है, तो उसके आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स सिंपल थिंग। अब जो अपना एनजीओ है एटीएनटी, ये आपको कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। कई सारे सॉफ्टवेयर भी हम देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम फोटोशॉप दे रहे हैं, प्रीमिया प्रो देते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हम कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं कि आपका डिवाइस खराब ना हो। अब हमारे पास में मेथड इतने भी है कि हम मुर्फ एआई का भी क्रैक वर्जन दे सकते हैं आपको, बट उसमें गारंटी नहीं कि आपका लैपटॉप सही रहेगा नहीं रहेगा। हम वो चीजें रिस्क नहीं लेना चाहते। दैट्स द होल थिंग। ओके सर, ओके सर। ओके, एलएलएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एलएलएम का लॉन्ग फॉर्म होता है लार्ज, मैं शायद रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, बट हमने शायद डिस्कस करा हुआ था। एक डेटाबेस होता है, क्या था एलएलएम का फुल फॉर्म, किसको याद है क्या? लार्ज लैंग्वेज लैंग्वेज मॉडल, करेक्ट है। ठीक है, तो आप इस टाइप की चीजें देख सकते हो। आई थिंक एलएलएम का परफॉर्म क्या होता है सबको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने इसको। एलएलएम क्या होता है पता है सबको? एलएलएम क्या होता है, क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको इतनी तवज्जो दिया, सबको पता है या नहीं पता है? सर नहीं पता सर। वाह, वेरी सर गुड, वो मतलब सारी चीजें पढ़ ली गई। और सर हाँ क्या? एक प्रकार का स्टोरेज, करेक्ट है, स्टोरेज। और क्लाउड बेस वाला। क्लाउड बेस्ड तो पूरे ही एआई टूल्स है, ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं होगी। और एलएलएम के ऊपर इतना कुछ मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बट फिर भी आपको याद नहीं क्यों? एलएलएम इनपुट, मशीन लर्निंग, आउटपुट, याद आया कुछ या अभी भी नहीं आया? यस और नो? अगर नहीं आया तो बोल दे, बिंदास पढ़ा यस देंगे फिर से। यस यस हाँ, सर, यस। क्या होता है एलएलएम? फुल फॉर्म को साइड में छोड़ दो, फंक्शन समझो सिर्फ कि भाई लार्ज। हाँ, लार्ज लर्निंग मशीन, लार्ज लैंग्वेज
नहीं नहीं, अभी आप कुछ भी अपने मन से मत जोड़ो कि लार्ज लर्निंग मशीन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका फुल फॉर्म है, शायद मैं रिमाइंड नहीं कर पाया। ओके, इसका फंक्शन क्या है वो समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या हुआ था, मैंने कहा था कि आपको एक प्रॉम्प्ट दिया मैंने, जो आपका व्हाट, हु, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, उसके बाद में टोन कहा था मैंने, फिर एक्स्ट्रा कहा था। ये एक फॉर्मूला है जो हम प्रॉम्प्टिंग के लिए ऐड करते हैं। उसके बाद में वो कहीं तो जाता होगा ना, वो जाता है एलएलएम के पास में। एलएलएम फोकस करता है कि बहुत सारी चीजों के पीछे जो आपने पूछा है उससे, उसमें से कौन सा आउटपुट आपके हेल्पफुल हो सकता है। वो कई बार गलत भी होता है, बिकॉज 100 साइट्स है, जैसे 100, एक सेकेंड है, किसी का अनम्यूट रह गया, प्लीज म्यूट। 100 साइट्स है, अब उसमें 100 साइट में से सबकी सब साइट तो सही न्यूज नहीं दे रही ना। अभी बीच में पाकिस्तान में कुछ हुआ था, तो कई लोगों ने बोला कि लाहौर उड़ गया, लेकिन एक्चुअली में नहीं उड़ा था ना। तो वो भी नेटवर्क, वो भी कहीं ना कहीं डेटा अवेलेबल है। तो एलएलएम क्या करता है, सभी सोर्स करता है इन्फॉर्मेशन, और जो आपका आउटपुट है, जो आपको दिखता है बाद में कि भाई ये इमेज जनरेट हो गई है, ये वॉइस जनरेट हो गई है, या फिर ये टेक्सटिंग जो हमने मांगी थी वो जनरेट हो गई है, तो उसके पीछे जो परफॉर्म कर रहा है, जो मशीन कर रही है काम कंप्लीटली, वो है एलएलएम, जिसको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इज इट क्लियर अभी? अब इसमें भी कई यस टाइप की नाउ मशीन लर्निंग काम करती है, प्रेडिक्टिव एआई काम करता है, जनरेटिव एआई काम करता है, कन्वर्सेशनल एआई काम करता है। तब जाके आपको इतनी मेहनत मशक्कत, वो लगता है आपको 2 सेकंड का टाइम फ्रेम है, बट उसको ट्रेन इस टाइप से कराया गया है एल्गोरिदम को कि भाई आपको विद इन अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब उसकी स्पीड सोचो कितनी फास्ट होगी, राइट है? यस सर। बिकॉज आपको जब आप एक कीवर्ड देते हो, तो अल्टीमेटली आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी गाड़ी चल रही हो पेट्रोल से चल रही है, पेट्रोल नहीं गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे यहाँ पे जब आप इनपुट नहीं डालोगे राइट फॉर्मेट में, तो आपको आउटपुट अच्छे से नहीं आएगा। अब राइट फॉर्मेट क्या होता है वो समझने के लिए आपको मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग करवाई थी कि भाई आपको प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली लिखना कैसे है। अगर सही से आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, सही इन्फॉर्मेशन अपने आप आएगी। लेकिन अगर आपने गलती से लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मेक अ सोशल मीडिया कैलेंडर, तो वो एक जनरल वे बना के देगा। लेकिन जैसे आपने स्पेसिफाइड कर दिया रोल एज या फिर एक्ट एज अ, तो उसके बाद में वो थोड़ा एक प्रोफेशनल लेवल पे रिसर्च करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट प्रॉम्प्ट एंड बैड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसके बारे में मैंने शायद 3 से 4 या 5 दिन समथिंग पढ़ाया हुआ था कंप्लीटली, फिर भी शायद आपको याद नहीं आया। व्हाई इट हैपन, क्यों हो रहा है ऐसा? ये हाँ, ये तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन सर उसमें जो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना है बेसिक स्पेसिफिक चीज के लिए, वो थोड़ा सा कठिन हो रहा है हमें। ये कठिन तो मतलब याद है। क्या, प्रॉम्प्ट लिखना कठिन हो रहा है ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज के लिए जैसे पर्टिकुलर। मार्केटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि आप मार्केटिंग के बारे में कुछ बताओ, तो आपने क्या लिखा, व्हाट राइट अबाउट मार्केटिंग, या आपने एक जनरल प्रॉम्प्ट दिया। 98% ऐसा ही लिखते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उसको यूज नहीं करते तो अल्टीमेटली कोई कोर्स का फायदा नहीं होगा आपको। मैंने क्या बोला कि भाई हु व्हाट वाला कॉन्टेक्स्ट जाओगे तो आपका प्रॉम्प्ट बड़ा होएगा। जैसे मैंने सिंपल लिखा एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो मैंने एक रोल दिया उसको कि भैया आप मार्केटिंग कंसल्टेंट के हिसाब से अभी बात करोगे। ठीक है, मार्केटिंग मैंने लिखा तो 17 टाइप की मार्केटिंग लगाएंगे वहां पे। उसके बाद मैंने बोला क्रिएट अ 30 days कॉन्टेंट प्लान, मतलब मार्केटिंग में वही करनी थी, मतलब राइट अबाउट मार्केटिंग फॉर माय ब्रांड समथिंग, साफल्य गुरुकुल लिख दिया मैंने। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट। मैंने स्पेसिफाइड किया रोल सबसे पहले, जो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि व्हाट और आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया उसको वो एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड अ क्रिएट 30 day इंस्टाग्राम कॉन्टेंट प्लान। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला फॉर अ साफल्य गुरुकुल विच इज अ एजुकेशनल ब्रांड। तो प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको अच्छे समझे क्या बताना है उसको। उसके बाद में मैंने लिखा उसको कि भाई फॉर टारगेटिंग 18 to 25+ ईयर ऑडियंस, तो उसको ऑडियंस भी क्लियर की भी कंटेंट आएगा किस हिसाब से। जो बच्चों के लायक कंटेंट है वो हटा देंगे, जो ओल्ड एज वाला कंटेंट हटा देंगे, जो उनको पसंद आए। अब टीनेज जो है उनको क्या पसंद आता है उसके हिसाब से उसको लिखा जाएगा, उसके हिसाब से रिसर्च करेगा एलएलएम। उसके बाद में मैंने बोला कि फॉर इंडिया, तो मैंने बोला कि भाई देखो, अब आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडिया के लिए नहीं बनाया, वो पूरा वर्ल्ड के लिए बना हुआ है। तो आप उसको एक डेमोग्राफिक दो कि भाई इंडिया के लिए चाहिए मेरे को। उसके बाद मैंने बोला जैसे हर एक पर्सन जब इंस्टाग्राम या किसी भी कंटेंट बना रहा है फॉर मार्केटिंग कर रहा है, तो उसका एक फोकस होता है कि भाई एंगेजमेंट चाहिए, आपको व्यूज चाहिए, सेल्स चाहिए। तो मैंने बोला कि फॉर फोकस ऑन सेल्स
एंड एंगेजमेंट। तो पूरा एक प्रॉम्प्ट बन गया, एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड क्रिएट 30 डेज इंस्टाग्राम कंटेंट फॉर एजुकेशनल ब्रांड विद द नेम ऑफ साफल्य गुरुकुल फॉर टारगेटिंग 18 to 25 years ऑडियंस एंड दिस इज फॉर इंडिया एंड फोकसिंग ऑन एंगेजमेंट एज वेल एज सेल्स। तो एक पूरा एक प्रॉम्प्ट दिया मैंने उसको, तो मैंने अपना डेमोग्राफिक बता दिया, सारी चीजें उसको लिखी हुई है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट जो आपको एक अच्छे रिजल्ट ला के देगा, जो मैंने आपको इसके पहले प्रॉम्प्ट से पढ़ाया था। अभी क्लियर है सभी को यस कि सर, लिखना नाउ क्यों आई इंपॉर्टेंट कंसीडर। है? अब जो है ये इनपुट है, अब जितना अच्छा सॉलिड इनपुट होगा उस उतना ही अच्छा आपका आउटपुट होएगा। और बीच में जो एलएलएम है उसको आप हेल्प कर रहे हो परफॉर्म करने के लिए। अगर एलएलएम को जैसे उसका एक तो मशीन है, वहां पे कोई बंदा बैठा नहीं कि आपके इमोशन समझ जाएगा। आप जैसा इनपुट ऐड करोगे उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा और आपको आउटपुट देगा, राइट? यस सर। आई गेस मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई पिछले एक हफ्ते वाली। अगर जिसको लगता है कि अभी भी डाउट्स है, समझ में नहीं नो आया, सर, नो सर। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नीलेश जी, हो सकता है आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, बट कई लोग पूछ भी नहीं पा रहे। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, वो जो स्टार्टिंग का एक वीक था ना उसको अच्छे से एक बार डीप डाउन करो, ठीक है? उसके अंदर आपको एलएलएम पढ़ाया गया है, डीप लर्निंग के बारे में पढ़ाया गया, जनरेटिव एआई, प्रेडिक्टिव एआई, ठीक है? इसके अलावा टाइप्स बताए गए हैं, और इसके अलावा कैसे कैसे टाइप के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। बिकॉज जो अभी आप पढ़ रहे हो ना ये सिर्फ टूल्स पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत भी इसलिए आई कहीं ना कहीं दिखना बाद में कि आप लिख ही नहीं पा रहे हो सही वाली चीजें। जैसे अभी नीलेश जी ने कहा, लिख इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज हमको प्रॉम्प्ट लिखना ही नहीं आ रहा है। गॉट इट? अब हम लिख क्या रहे हैं यस वही सर। वाली चीजें, अब हम लिख क्या रहे हैं वही पुरानी वाली चीजें, कि जय क्रिएट अ वॉइस, जनरेट अ वॉइस, राइट अ वेबसाइट, राइट लेटर, राइट ये। तो यार आपने जो प्रॉम्प्ट पढ़ा, जो मैंने उसके 3 से 4 दिन लगाए थे, वो क्यों लगाए? ताकि आप इसको कवर कर पाओ आगे वाला। आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ। सर, ऑल यस सर। ऑल इस कोर्स में द प्रॉम्प्ट इज मेजर रोल। आपको इस पूरे कोर्स का हीरो अगर जानना हो तो प्रॉम्प्ट है, कुछ और नहीं है। यस यस ठीक है, यस। क्योंकि सारा का सारा जो है, जैसे अभी अभी हम जनरेटिव पढ़ रहे हैं, आगे हम प्रेडिक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद में कन्वर्सेशनल पढ़ेंगे। तो इन सभी के अंदर अल्टीमेटली कुछ ऐड करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, और वो ऐड करेंगे क्या, वही तो इम्पोर्टेंट है, राइट? यस सर, यस। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। कोई डाउट और किसी का बचा हुआ? नो सर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू। अभी एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, जब हम वॉइस के जा रहे थे, अब मैं कैसे बता रहा नहीं हूँ बार बार कि मैं भी इस पे क्लिक करूंगा, मैंने ये वो तरीका यूज किया है। आई थिंक 40 हो चुका है, ठीक है, 2 मिनट और लूंगा। तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जब मैं लिख रहा होता हूँ वहां पे, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर रहा होता। आपने देखा होगा मैंने एजुकेशन ब्रांड लिखा वहां पे, जैसे फर्नीचर ब्रांड लिखा था, फिर एक उसने मुझे कुछ दिया, फिर मैंने कुछ उसको और बताया एक्स्ट्रा कि भी मुझे क्या चाहिए। तो मैं बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा होता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने बेसिक सबसे पहले क्लियर कर दिया हूँ, अभी आप खुद समझ जाओगे। बट मुझे लग रहा है कई लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, और क्वेश्चन भी रेज नहीं करो। सबसे बड़ी चीज तो सब बात पे हाँ सर करे जा रहे, करे जा रहे। आपको सिर्फ फोकस होता है जनरेट क्या होएगा इसके बाद उस पे है, क्या लिख रहा हूँ उस पे नहीं होता। असली गेम वही है, गणित ट्राई राइट? करना करना होता है, गणित ट्राई एग्जैक्टली। करके तो हो जाता है। मेरे थ्रू आउट द सेशन का एकमात्र मकसद है, आप कई लोग बोलते हैं ना मैंने एआई सीख लिया। सबसे पहले अगर आपने प्रॉम्प्ट सीखा है तो आप बोलोगे अपने आप की मैंने एआई सीखा है। अगर प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा, स्पेसिफाइड होगा, उतना अच्छा आपका बाकी सारी चीज होगी, ठीक है? एक टूल का काम जनरेट करना है, वो आप कुछ भी लिखोगे वो जनरेट कर कुछ ना कुछ देगा ही देगा आपको। आप वहां पे ये भी लिख दो कि स्टेट डॉग, वो कुछ ना कुछ आपको अतरंगी बना के देगा ही देगा, बिकॉज उसका काम है जनरेटिव एआई, जनरेट करना। उसका एलएलएम उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब वो क्या पकड़ेगा, स्ट्रीट डॉग 15-20 इमेज पकड़ेगा, आपको जनरेट दे देगा, ओके। लेकिन अपना एलएलएम इतना सॉलिड है कि आपने उसको अच्छा इनपुट दिया कि भाई मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो स्ट्रीट डॉग है वो अच्छा होना चाहिए। उसको बताया आपने स्पेसिफिक, जो आपके इमेजिनेशन में था, आपने उसको समझाया, वैसे ही तो एलएलएम परफॉर्म करेगा ना, ठीक है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई गेस सभी को पता होगा। मैं खुद इसका फुल फॉर्म मेरे को रिमाइंड नहीं हो पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। बट परफॉर्म क्या होता है वो रिमाइंड होना चाहिए हर किसी को। आपने ये भूल गए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, जो वो सारी चीजें पढ़ाई गई है, जो फॉर्मूला है वो व्हाट, कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद में आप फिर फॉर्मेट ऐड करो, फिर टोन ऐड करो, एक्स्ट्रा ऐड करो। फिर सारा का सारा जो फॉर्मेट है इसको याद कर लेना एटलीस्ट, ठीक है?
इज इट ओके नाउ? कोई डाउट है किसी का? एंड अभी हम लोग वीडियो जनरेट करना सीखेंगे अगली पार्ट से, सो दैट आपको काफी कुछ समझ में आए। और वीडियो के बाद में जनरेटिव एआई खत्म है यहाँ पे, ठीक है? फिर प्रेडिक्टिव के पीछे आता है, ठीक है? हेलो ओके सर, हाँ मनोज जी पूछिए। मुझे दो चीजें बोलनी है कि हम पूछिए। जो क्लास में हो रहा है अभी, जो हैंड रेज करके बोलने का तरीका है वो आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक साथ चार चार लोग बोल रहे हैं तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात करेक्ट। एक कि लिपसिंग के लिए जो अभी वीडियो के लिए जा रहे हैं हम, तो पहला टूल अगर हो सके तो लिपसिंग का ले लीजिए। ओके डन, डेफिनेटली। यस सर, ओके। ठीक है, ठीक है, फिर अभी इसको एंड करते हैं यहीं पे। बाकी मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। एंड एटलीस्ट मेरी एक इच्छा है सभी से, मतलब एक गुजारिश बोलूंगा मैं, कि जो भी आपको इतने सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये इसको प्रैक्टिकल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन, मैं जानता हूँ आप अच्छे से, हर किसी को पता है मेरे को कि 10 क्लासेस करते हैं हम दिन भर में, करते एक का भी नहीं है, ठीक है? तो एटलीस्ट जो पढ़ाया गया उसको एक बार चेकआउट करोगे ना आप, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उसके पीछे बनेगी। डेफिनेटली टाइम नहीं होता, बट 5-10 मिनट निकाल के एक प्रॉम्प्ट ऐड करके देखो, एक जनरेट करके देखो, और अलग अलग तरीके से करके देखो। जैसे मैंने एक टूल, एक फॉर्मूला बताया, उसके से जाके देखो, अपना फॉर्मूला कोई है उसके पीछे जाके देखो। आप जब को वॉट वो बताया, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? अगर आप बोलोगे सर ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, मैंने खुद से जनरेट करा था उसको, ठीक है? आई होप समझ में सबको आया होगा। यस। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। ओके सर, बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट। काय दिलंय आई मावशी?